संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया। आप लोगों नहीं झकारा अब लोगों नहीं हम लोग की झकारा अपेक्षा है कि एसआईटी मामले की जांच करे और जिनके साथ गलती हुआ है उनको न्याय मिले। आज एसएसपी महोदय से मिलने के 2 वजह रही। लोगों आप पे झकात पड़े रहा है। परिवार का ऐसा मानना है कि जो आयोग कंसर्न है, जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे या कर रही हैं, इनका उनके प्रति कुछ आक्रोश है, उस महिला के प्रति, उस महिला पदाधिकारी के प्रति। तो ये लोग चाहते हैं कि उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव या विभागीय कार्रवाई हो। उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी है, इसलिए इनसे मिल रहे हैं। और दूसरा, इस घटना के बाद इसके विरोध में कारगिल चौक पर कुछ बच्चों ने और कुछ परिवार के लोगों ने शायद धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर लोगों पर एफआईआर हो गया है। और कल उसी संबंध में शायद बीएन पुलिस ने छापा उपा भी मारा था। तो वो बात एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है कि चूंकि घटना में प्रथम दृष्टया सरकार ने माना है कि जांच में कुछ गलती हुई है, तभी तो एसआईटी बनाया गया है। तो वैसी स्थिति में उस घटना के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर एफआईआर करके उन पर कार्रवाई करना वो उचित नहीं होगा। तो ये दोनों बात पर एसएसपी जी ने आश्वासन दिया है कि वो अपने स्तर से इसको देखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा पुलिस मानवीय रुख अपनाएगी और जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुआ है, उन पर कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी आगे। जो बाकी लीगल प्रक्रिया वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। और जो उनके अंदर के जो थाने के जो इंचार्ज वगैरह हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा है, उस पर वो लोग कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर सतीश पर सवाल उठ रहा है, पुलिस को गुमराह किया गया। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से अस्पताल प्रशासन पर कैसे कार्रवाई? ऐसा है, मैं कोई जांच का पदाधिकारी तो हूँ नहीं, और अब तो शायद एसएसपी भी इसके जांच के पदाधिकारी नहीं है। उस सरकार ने यहाँ के आईजी के अंतर्गत एक एसआईटी बनाया है। तो ये अभी जांच होने दीजिए, से ही हुआ हो लेकिन कम से कम न्याय हो। एसएसपी महोदय से हम लोग इतना ही अनुरोध करने आए थे कि जो वहाँ पर संबंधित पदाधिकारी हैं थाने के, जिन्होंने इसको प्रथम दृष्टया इस केस को जांच करी है, उन पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अब निर्णय उनको लेना है। दूसरी बात कि इस केस से संबंधित जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उस पर कई लोगों पर एफआईआर हो गया है। उस एफआईआर को जहां तक हो सके मानवीय तरीके से निष्पादित करना चाहिए। घटती है तो भाई यहाँ पर जो लोग प्रशासन चला रहे हैं, वो डीएम साहब से जाके बात कीजिए, यहाँ के मंत्रियों से बात कीजिए। क्या मानक नहीं है, ये कोई नई बात तो है नहीं। शिक्षा कोचिंग के लिए मानक दिया गया है, तो छात्रावास में बड़ी संख्या में भाई छात्रावास चल रहे हैं तो प्रशासन की जानकारी में चल रहे हैं। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई गलत चला रहा है। आज पिछले दिन जो पटना में 13 तारीख को जो एक गायत्री नाम की लड़की जो छात्रावास में, पटना के छात्रावास में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, उसके साथ जो अमानवीय घटना, हैवानियत की गई, उसके बाद की घटना के बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने संज्ञान लिया था। आज वरीय पुलिस अधीक्षक से पटना में मिलने आए थे। उसमें कई विसंगतियां थी, जैसे कि रपट लिखवाने के लिए भी, रपट न लिखवाने के लिए भी थाना के द्वारा, हॉस्टल के द्वारा दबाव दिया गया था उस पर, और जो भी मामले पैसा ले देकर की गई थी, उस संबंध में बात हुई है। और ये कहा गया अधिकारी के द्वारा कि एसआईटी का गठन किया गया है, शीघ्र उस पर कार्रवाई होगी। और धरना के दौरान जो कार्रवाई की गई थी, जो एफआईआर किया गया था, उससे भी हटाने के लिए कहा गया। आनंद अमन, पटना।